नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर बी राइट एंगल है और बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी है और लंबवत है यानी कि परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर ए बी की लेंथ दी हुई है, बी सी की लेंथ दी हुई है, आपसे ए डी की लेंथ पूछी जा रही है। तो अगर आप ट्राइंगल बनने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपके पास बी राइट एंगल है, ये ए बी और सी। यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर और गिराया गया है जिसका नाम है डी। अब आपको बताया गया है ए बी की लंबाई 12 और बी सी की लंबाई 16 और आपको बताना है इस ए डी की लंबाई। तो ये आपको जानना है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले अगर हम ए सी की बात करें तो ए सी की लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर हम ए सी की बात करें तो ए सी की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो आप देख सकते हो जो ए सी है ये वाला, ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले अगर आप देखें, ये 12 का स्क्वायर जो कि इसका परपेंडिकुलर है, लंबवत है और ये आधार है। आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में ए सी क्या होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आप जानते ही हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी कितना है? 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 144 प्लस 256, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 400। तो ए सी की जो लेंथ हो जाएगी, ए सी ये 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये होता है आपका 20 का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा आपके पास 20। तो ये लेंथ 20 आ जाएगी। अब इसको क्या आप किसी और तरीके से कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इतना हम नहीं करेंगे एग्ज़ाम में, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो हम एक बेसिक ट्रिपलेट जानते हैं जिसमें कि रेशो फाइंड करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, आप जानते हैं ना, एक बेसिक ट्रिपलेट होता है, वो कौन सा होता है? देखिए, अगर हम ए बी और बी सी का रेशो निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 12 और 16, यानी कि 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4 3 12, 4 4 16। आप जानते हो एक बेसिक ट्रिपलेट होता है जिसका नाम होता है 3 4 5। तो अगर 3 और 4 मिल गया तो जो अगली लेंथ होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए, बिकॉज आप जानते हो कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आपका 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट? तो यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो अगर ये 5 है, ये सभी 4 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी 4 से होगा, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 20, यानी कि AC की जो लेंथ है वो कितनी है? 20। तो आप ऐसे देख सकते हो। तो सबसे पहले आपने AC की लेंथ निकाल ली। अब देखिए, कभी भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं दो, जिसमें यही राइट एंगल है, तो हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसका नाम होता है AD अपॉन CD। ये वाली लेंथ, इसको हम ऐसे बना लेते हैं इस तरह से, ताकि आपको ये क्लियर रहे। ये हमेशा बराबर होता है AB के स्क्वायर से, क्योंकि आप जानते हो ना, ये वाला ट्राइंगल पहला, फिर ये छोटा वाला और ये कंप्लीट पूरा ट्राइंगल तीसरा, ये सभी कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसी वजह से हम ये निकाल पाते हैं। तो ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए, ए बी कितना है? ये है 12 और ये कितना है? 16। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 3/4 का स्क्वायर, यानी कि ये बन गया है 9/16। तो 9/16 ए डी और सी डी का रेशो आ गया आपके पास। अब देखिए, अब आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि हमें क्या चाहिए। तो हमें देखिए, अब वैसे हमारे पास 20 लंबाई हो गई है AC की, तो AC की लंबाई जो है दैट इज़ 20, ये 20 हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर AD कितना है? AD आपको पता करना है। तो AD देखिए, ये टोटल कितना है? 25। हमारे रेशो के अकॉर्डिंग कितना है? 25। 16 और 9 25। तो हम आप बांट सकते हैं इसको कि AD जो है वो क्या हो जाएगा कि AD 9 है 25 में से, तो AD 9 है 25 में से, और एक्चुअल लंबाई कितनी है? 20। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 5 और 5 4 यानी कि हो जाएगा 7.2, 36/5 7.2। तो यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर। अगर CD की लंबाई पूछेगा तो आप CD की लंबाई भी निकाल सकते हो कि CD क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 16/25, 16/25 इंटू 20। तो इसको भी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7.2। अगर ये क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछता है तो फिर हम कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें जिस तरह से डायग्राम हम बनाते हैं, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ABC, और अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ करते हैं जिसका D नाम है, तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल में हाफ AB
इंटू बी सी, ये इसका एरिया हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये बेस क्या है बी सी और ये हाइट क्या है ए बी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। और यही आपका एक तरीके से और निकल सकता है, अगर आप इसको बेस मान लो, यानी कि हाफ इंटू बी डी और इंटू ए सी, तो ये भी आपका एक थ्योरम बनता है। तो अगर कभी कभी आपको बी डी की लेंथ पूछता है तो आप वो भी निकाल सकते हो यहाँ से। तो वो पूछेगा तो आप कर सकते हो, ए बी कितना है हमारे पास 12, 12 गुणा 16, और बी डी कितना है, बी डी हमें फाइंड करना है, और ए सी हम जानते हैं कितना आ गया था 20, तो 20। तो यहाँ से आप बी डी की लेंथ भी निकाल सकते हो, तो वो कितनी हो जाएगी 3 और 5, तो 48/5 विच इज़ 9.6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना है, और ये बी डी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2। तो आपको बताना है, और एक और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -11। आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3b। तो अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी। तो फॉर्मूले वाइज तो ये फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो उसमें आपको ये निकालना पड़ जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर c को 0 कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए c को हम 0 कर देंगे तो पहली इक्वेशन में क्या बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। दूसरी में क्या बन जाएगा, ये 0 है, यहाँ पर भी c है, ये भी 0, तो ए बी आपके पास हो जाएगा -11। अब आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते ही हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाता है आपके पास a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। तो यहाँ से आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हो, क्योंकि c तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं। बस अब इस फॉर्मूले में रखिए, आंसर निकाल दीजिए। a प्लस बी आ गया 2, और इधर आ गया 2 का स्क्वायर 4 -3 इंटू -11, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू 4 प्लस 33। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 74। तो इसका आंसर हो जाएगा 74। तो फॉर्मूले से ना जाके थोड़ा लॉजिक से जाएंगे, अगर सी को 0 कर देंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। सेम क्वेश्चन अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई 9 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ है 405। तो वही फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। तो a प्लस बी कितना हो गया 9, और ये हो गया 81 -3 इंटू एक्स वाई, तो हमें निकालना पड़ेगा, शायद यही पूछा है, यस। और a क्यूब प्लस बी क्यूब है 405, इसको सॉल्व करेंगे। 405 इज इक्वल टू, ये 9 से यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 9 4 से 36 और 9 5 से 45, तो ये बनेगा आपके पास 45। तो ये बन जाएगा 45। तो 45 इज इक्वल्स टू 81 माइनस ऑफ 3xy, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 11 में से 5 6 और 7 में से 3 गए ये, तो xy की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेस का क्वेश्चन है, अगर 1 किलोमीटर की रेस में ए, तो देखिए रेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर 1 किलोमीटर की रेस है तो ए बी को 30 सेकंड से हराता है, तो ए बी को 30 सेकंड से हराता है। इसका मतलब बी पहुंचते पहुंचते 30 सेकंड लेट पहुंचा है 1 किलोमीटर में। और वहीं पे अगर बी और सी की रेस है तो बी सी को, इसका मतलब यहाँ पर तो बी होगा
और अगर बी सी की रेस है तो ये 15 सेकंड से हराता है। इसका मतलब बी, अगर कोई रेस 1 किलोमीटर की है तो इसमें बी तो यहाँ पर पहुँच जाएगा लेकिन सी यहीं तक पहुँचेगा, तो ये इसको कितने 15 सेकंड से हराता है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि ए बी को, देखो 30 सेकंड यहाँ पर और 15 सेकंड यहाँ पर, तो ए सी को कितने से हराएगा, तो आप कहेंगे 30 प्लस 15 45 सेकंड से, यानी कि ए सी को 45 सेकंड से हराएगा। और ये चीज़ तो देखो, कभी भी कोई किसी को हराता है तो डिस्टेंस में हराता है या टाइम में हराता है। अब यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको कितना 180, इसका मतलब यहाँ से आप 180 मीटर से हराता है। इसका मतलब जो ये 15 सेकंड है यहाँ पर, अगर आप ए और सी की बात करोगे तो 180 मीटर, मतलब अगर सी को हम यहाँ पर बनाना चाहें तो सी यहाँ पर 180 मीटर ट्रैवल करेगा। ये अगर इसको हम ए मान लें तो सी 180 मीटर ट्रैवल करेगा और कितने सेकंड 45 सेकंड में। तो अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सी का डिस्टेंस है 45 सेकंड में 180 मीटर ट्रैवल करता है। तो हम निकाल सकते हैं कि वो 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का मतलब कितना है 1000 मीटर, वो कितने में करेगा, तो 1 सेकंड में कितना करेगा 4 मीटर करेगा। तो आप बताओ अगर आपको 1000 मीटर करवाना है तो कितने सेकंड लग जाएंगे, तो ये इसका 250 टाइम्स है, तो ये 250 सेकंड में आपकी ये जो सी है वो 250 सेकंड में 1000 मीटर कवर करेगा, 1000 मीटर करेगा 250 सेकंड में। अब आपको मालूम है जो ए है वो सी को कितने सेकंड से हराता है 45 से। तो अगर सी आपका 250 सेकंड ले रहा है तो ए 250 में से 45 सेकंड पहले ही पहुंच चुका होगा। इसका मतलब 205 सेकंड में ए 1000 मीटर 1 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 205 सेकंड्स। अगला क्वेश्चन है मदर और डॉटर। तो देखिए इसका शॉर्टकट मैंने डिस्कस किया है, मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 लिख देते हैं प्रेजेंट के लिए, और इसका रेशो है 7:1, और 5 सालों के बाद इसका रेशो है 4:1। तो अब आपको जैसा हमने डिस्कस किया ही था कि यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल डिफरेंस देखते हैं। तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 3, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिफरेंस हो गया। इसके बाद अब हमें देखना है कि, अब देखिए हॉरिजॉन्टल डिफरेंस सेम नहीं है तो इसको सेम कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई और ये भी, क्योंकि तभी वर्टिकल सेम होगा। तो अब नया रेशो बन जाएगा आपका 7:1, और यहाँ पर आ गया 8:2। अब आप वर्टिकल डिफरेंस चेक करेंगे तो सेम मिलेगा। वो कितना मिल रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे आप देखो ये आज की बात है 0 प्रेजेंट, और ये 5 साल बाद की। इसका मतलब जो एक वर्टिकल डिफरेंस है ये 5 साल में आपको मिल रहा है। इसका मतलब आप इक्वेट कर लो, अब एक वर्टिकल डिफरेंस आपको 5 सालों में मिल रहा है। और अब हम जानते हैं कि हमें इसका यूज़ नहीं करना, अब हम फोकस करेंगे इस पर। ये मदर है और ये डॉटर है, तो हमें प्रेजेंट एज चाहिए। तो किसकी पूछा है, डिफरेंस ऑफ द एज। तो देखो अगर हम 1 की वैल्यू करें तो 7 होगी, तो 7 किसकी होगी, मदर की एज। तो मदर कितने की होगी, 7 5 35, डॉटर कितने की होगी 1, यानी कि 5 साल की। तो अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो गया 30 ईयर्स। और ऐसा ना करके डायरेक्ट भी देख सकते हैं कैसे, कि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, तो 1 की वैल्यू जब 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है एक 7500 रुपये है और उसको 9075 बनाया गया है, और कितना परसेंट, 10% रेट पे। 10% रेट पे ऐसा किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कितना पैसा इसको मिलेगा, कि सेम रेट पे और सेम टाइम पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो अगर इनका रेशो निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 7500 और 9075। तो अगर आप इनका रेशो निकालोगे तो ये दोनों 25 से जा सकता है, 25 3 इसके बाद 25 3 और 157 6 और 3 इसके बाद ये हो गया 100, 3 से करेंगे तो ये हो गया 121। अब आप जानते हैं कि रेट कैसे निकालते हैं। अब आप देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, 10 का,
ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 11 का। जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो शॉर्टकट होता है कि यही आपका क्या हो गया, टाइम कितना हो गया इसमें, 2 साल हो गया। अगर परफेक्ट क्यूब बनता तो टाइम होता 3 साल। तो अब देखिए 10 से 11 हो रहा है तो रेट कितना हो जाएगा। आप जानते हैं कि 10 रुपये अगर 11 बन रहे हैं तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 1 का। तो अगर 1 का डिफरेंस है और किस पे, 10 पे, तो रेट कितना हो गया, 1/10 इंटू 100 यानी कि 10%। हालांकि चलो रेट तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, हमें टाइम यहाँ से मिल गया, रेट हमें 10% पता ही है, तो ये वेरीफाई भी हो गया। चलिए अब हम इसी को आगे कर देते हैं। अब वो कहता है सिंपल इंटरेस्ट बनाना है और सेम सम पे, तो 7500 पे, और कितना इंटरेस्ट, 10% का, टाइम कितना, टाइम है आपका 2 साल का। तो आप बताओ 7500 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 750। फिर से आप अगले साल भी 7500 का 10%, या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 20% आ रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम, रेट परसेंट इंटू टाइम। तो रेट कितना है आपका 10% और टाइम कितना है 2, तो ये आपके पास आ गया 20%। तो आप सीधा सीधा 7500 का 20% निकाल सकते हो। 20% कितना होता है, 1/5, तो ये बन जाएगा आपका 1500। वैसे ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले साल का 750, दूसरे साल का भी 750, तो ये बन जाएगा आपका 1500। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1500 इसका आंसर आपका हो जाएगा, राइट। अगला सवाल है 5x 423y 423y डिविजिबल बाय 88। अब आपको बताना है इसको 88 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए 88 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, 11 इंटू 8। तो अगर 8 और 11 दोनों से चेक करेंगे तो सबसे पहले 8 के लिए क्या चेक करते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स के लिए आप 8 का चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 3, यहाँ पर क्या ऐसा लगाएं कि ये आपका कैंसिल हो जाए। तो आप 8 से चेक करने के लिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अच्छा यहाँ पर एक, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, तब ये डिवाइड, अगर आप इसको 8 से डिवाइड करके भी देखोगे 8 2 16, ये बन जाएगा 7। अब 7 के साथ क्या लगाएं, तो 2 लगाना पड़ेगा, इसका मतलब y, तभी तो ये 72, 8 9 72, 8 9 72, और ये कैंसिल, यानी कि y की जगह पर कितना हो गया, y की जगह पर आपके पास कितना हो गया 2, ठीक है। अब इसके बाद कितना हो गया, अच्छा अब आपको बताना है x। तो अब आप जानते ही हो कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। तो अब आपके पास ऐसा हो गया 5x 4 2 3 और y कितना हो गया, y तो 2 हो गया। तो चलो जी, अब आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आपको एक एक डिजिट छोड़ के सबका सम करना होता है। तो कितना हो गया, 5 4 9 और 3 12, माइनस ये हो गया 2 और 2 4, x प्लस 4। देखो ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर आपका कोई 11 का मल्टीपल। तो अगर हम 0 बनाना चाहेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तभी 12 में से 12 ये कैंसिल कर पाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अब x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर रख दीजिए। तो 5, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2, तो 8 इंटू 2, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 40 माइनस 16 विच इज़ 24। यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर है x किलोमीटर पे, और अनदर डिस्टेंस है जिसमें कि 10 किलोमीटर से जो है स्पीड बढ़ रही है। तो टाइम टेकन बताना है 300 किलोमीटर। तो आपको टोटल दिया हुआ है, देखो टोटल टाइम दिया हुआ है, तो ये टोटल टाइम किसके इक्वल होगा, जो 75 किलोमीटर चल रहा है और x, तो ये हो गया डिस्टेंस, ये होगी स्पीड। ऐसे ही दूसरा अनदर 90 चल रहा है और स्पीड हो गई है x प्लस 10, और ये टाइम दिया हुआ है आपको 3। तो अगर आप यहाँ से प्लेस करने की कोशिश करोगे, यहाँ से x को प्लेस करने की, तो x की वैल्यू आपको 50 रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 50 रखोगे तो ये बन जाएगा 75/50 और ये बन जाएगा 60। तो ये भी 1.5 घंटा और ये भी 1.5 घंटा, तब ये 3 घंटा बनेगा। यानी x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई है 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपको टाइम बताना है, तो फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना बताना है 300 किलोमीटर विद x। तो डिस्टेंस है 300 और स्पीड आ चुकी है 50, तो ये कितना ले लेगा 6 घंटे आपके ले लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 घंटे।
राइट। इसके बाद एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके पास एक इंटरनल बाइसेक्टर होती है, तो उसको बोलते हैं एंगल की इंटरनल बाइसेक्टर। तो वो क्या है, देखिए कि यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से, तो ये आपको बतानी है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज एट पॉइंट ओ। तो एंगल बी ओ सी कितना है, 134। ये पूछता है एंगल ए, तो ये स्ट्रेट थ्योरम है। वो स्ट्रेट थ्योरम क्या है कि 134 कितना है, 90 प्लस ए। तो ये जो एंगल होता है ये इस एंगल में 90 प्लस हाफ हो जाता है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितना बन गया आपके पास, 444 इज इक्वल टू ए बाई 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 88। तो ये कब होता है, जब ये एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, यानी बी और सी से आप हाफ हाफ एंगल, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, तो इसमें होता है। अगर इसको आप बाहर बनाएंगे, इसी को अगर आप बाहर बना देंगे तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है। मान लीजिए अगर आप इसको इस तरह से बना दें, ये आपके पास ट्राइंगल है और यहाँ पे आप इस तरह से बनाएं, आप इन एंगल्स का इस तरह से इसको आप आगे बढ़ा के आप देखो, ये बाइसेक्टर, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बाइसेक्टर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ये एंगल अगर आपको निकालना हो तो ये होता है 90 माइनस ए बाई 2। ये ध्यान रखेंगे, ये होता है आपका जब एंगल बाइसेक्टर आउटसाइड वाले लेते हैं, राइट। वो होता है जब आपका इनसाइड वाले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि अगर एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, ये ट्राइंगल है आपके पास, और यहाँ पर डी और ई, तो ये ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है, और इसके बाद ये है आपके पास डी और ई, और यहाँ पर बी सी दोनों है। ए डी कितना है, 5, ए बी कितना है, 10। तो ये पूरा है आपके पास 10। तो ये कितना हो गया, ये भी 5 हो गया, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे क्या बता रहा है, ए डी 5, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल। तो आपको ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल डी ई सी बी, यानी कि ये वाला, तो इसका एरिया आपको बताना है। तो आप एक चीज़ जानते हो कि जो ट्राइंगल का जो एरिया होता है, जैसे अगर मैं लिखूं कि यहाँ पे ए डी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए डी और यहाँ पर लिखूं ए बी, ए डी की लेंथ है 5 और ए बी की लेंथ है 10, तो ये कितना बन जाएगा, 1/2, दैट इज़ 1/2। तो जो ट्राइंगल, जो ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल है, इसको मान लेते हैं ट्राइंगल ए डी ई, और इसको मान लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। तो आपको पता है जब साइड्स ऐसे दो आपके मिड पॉइंट होते हैं जो पैरेलल होते हैं, तो हमेशा जो प्रोपोर्शनल साइड होते हैं उनका स्क्वायर आपका ट्राइंगल का एरिया होता है। तो ए डी ई की बात करेंगे तो ये अगर 1 है तो फिर ये 4 हो जाएगा। तो ये इसका रिलेशन, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है, जो भी ये ट्राइंगल का एरिया होगा ये ए डी का स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि अगर ए बी सी 4 है और ये अकेला 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4:3। तो आंसर इज़ 4:3। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया आपको। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।